हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम कुकिंग। इंस्टेंट रवा इडली बना रही हूँ आज, और वो भी दो तरीकों से। परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इडली जब भी बनाते हैं तो राइस एंड दाल को सोक करो ओवरनाइट, फिर बैटर ग्राइंड करके फिर फर्मेंट करो। समर्स में तो बैटर फिर भी जल्दी फर्मेंट होता है, पर विंटर्स में तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। इडली तो नो डाउट बहुत अच्छी बनती है, पर टाइम भी बहुत लगता है। अगर कभी आपको ब्रेकफास्ट में इडली खाने का मन है और बैटर रेडी नहीं है, तो ये वाली जो दो इडली रेसिपीज है, इसमें बस 10 से 15 मिनट में ही बैटर बनकर रेडी हो जाता है। 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख दो और इडली रेडी हो जाती है। और ये जो इडली बनती है, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पंजी फ्लफी इडली बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से इडली बनाना बताऊंगी। दोनों ही तरीके बहुत इजी एंड सिंपल एंड इंस्टेंट है। आपको जो भी पसंद हो अपनी लाइकिंग के हिसाब से इडली बना सकते हैं। साथ में ही एक स्पेशल कोकोनट चटनी की रेसिपी भी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं धनिया पुदीना भी ऐड करती हूँ। बहुत ही डिलीशियस ये कॉम्बिनेशन लगता है। बाकी आपको इसको रेगुलर चटनी या टमाटो चटनी या सांभर के साथ एंजॉय करना है तो वो भी कर सकते हैं। एंड ये चटनी भी एकदम क्विकली बन जाती है, ये इडली भी एकदम क्विकली बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट रवा इडली के बैटर बनाने से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम प्लेन इडली का बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में हाफ कप रवा, जिसको हम सूजी भी कहते हैं, 1/4 कप दही, आधी चम्मच नमक। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें एक सेमी थिन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। अगर आपको कभी लगे कि पानी थोड़ा कम है, तो आप अपने हिसाब से पानी धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। मैं हाफ कप के हिसाब से इडली बना रही हूँ, तो मेरे मेजरमेंट्स हाफ कप के हिसाब से हैं। अगर आप 1 कप के हिसाब से बना रहे हैं तो 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही, 1 चम्मच नमक और 1/3 कप पानी लगता है। आप देख रहे हैं मैंने कैसे सेमी थिन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाया है। अगर कभी आपको लगे कि पानी ज्यादा हो गया है और आपकी सूजी की कंसिस्टेंसी रनी हो गई है, तो डोंट वरी। सूजी में टेंडेंसी होती है पानी सोक करने की। अपने आप ही थिक हो जाएगा जब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इस बैटर को मिनिमम 15 to 30 मिनट्स तक रेस्ट कराना है। जब तक ये बैटर रेस्ट हो रहा है, तब तक चलिए दूसरी इडली का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए। जब पैन गरम हो जाए तो इसमें जाएगा 1 से 2 चम्मच तेल। बहुत ज्यादा नहीं लेना है। जब तेल गरम हो जाए तो सबसे पहले इसमें डालते हैं हाफ टी स्पून सरसों। सरसों को थोड़ा क्रैकल होने देंगे। अब इसमें जाएगी हाफ टी स्पून चने की दाल, हाफ टी स्पून उड़द की दाल। अब इसको लो फ्लेम पर आपको दालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसे हमें थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। जैसे ही दाल थोड़ा रोस्ट हो जाए, अब इसमें जाएंगे 10 से 12 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ता। हल्का हल्का स्टर कर लीजिए। साथ में अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें जाएंगे हाफ कप सूजी। यहाँ सूजी को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। याद रखिए, हमें सूजी को ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि वह हल्की फ्लफी हो जाए। लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें ताकि सूजी जले नहीं। मैंने लगभग इसे 2 मिनट तक रोस्ट किया है। आप देख सकते हैं मेरी सूजी ब्राउन नहीं हुई है। अब इस स्टेज पर इसे बाउल में निकालकर ठंडा कर लीजिए।
इस प्रीमिक्स को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 2 to 3 मंथ्स के लिए एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 to 3 मंथ्स तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और जब आपका मन चाहे फ्रिज से निकालकर डायरेक्ट बैटर बना लीजिए। अब बस वही सारे सेम इंग्रेडिएंट्स जो हमने प्लेन इडली में डाले थे, हाफ कप दही, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 2 to 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके स्टर कर लीजिए। तो देखा आपने, ये रवा इडली का बैटर कितना इंस्टेंट है, झटपट बन जाता है। अब इसे भी 15 to 30 मिनट्स तक रेस्ट करने दीजिए। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम कोकोनट चटनी बना लेते हैं। कोकोनट चटनी बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार में हम लेंगे हाफ कप ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट को ग्रेट कर देने से वो इजीली ग्राइंड हो जाता है। हाफ कप रोस्टेड चना दाल, हैंडफुल ऑफ चॉप्ड धनिया एंड पुदीना के पत्ते, 1 मार्बल साइज बॉल इमली का, यहाँ मैंने डीसीडेड इमली का यूज किया है, पिंच ऑफ काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक एंड हाफ कप पानी डालकर इसकी एक चटनी पीस लीजिए। कोकोनट चटनी ब्लेंड हो गई है, इसे अब एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब लगाते हैं इस कोकोनट चटनी में तड़का। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में 1 टीस्पून तेल गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल थोड़ा गरम हो जाए इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून चना दाल, 1/4 टीस्पून उड़द की दाल। इन दोनों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सरसों, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। हमारा तड़का रेडी है, इसे तुरंत ही कोकोनट चटनी में मिक्स कर लेते हैं। कोकोनट चटनी भी एकदम फटाफट रेडी हो गई है। हमारी कोकोनट चटनी बनकर तैयार है। आप लोग एक बार ये चटनी ट्राई करके देखें, इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आप पुदीना नहीं डालना चाहते हैं तो आप प्लेन कोकोनट चटनी भी बना सकते हैं। पुदीना डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको इस चटनी को हल्का ठंडा कर लेना है सर्व करने से पहले। हमें करीब आधा घंटा हो गया है, हमारा बैटर अच्छे से रेस्ट हो चुका है। चेक करने से पहले स्टीमर को रेडी कर लेते हैं। स्टीमर में पानी डालकर आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। स्टीम बन जानी चाहिए इडली को स्टीमर में डालने से पहले। अगर आप ठंडे स्टीमर में इडली डाल देंगे तो इडली फूलेगी नहीं और बिल्कुल हार्ड और चिपचिपी सी इडली बनेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका स्टीमर बिल्कुल स्टीमिंग हॉट होना चाहिए। उसी स्टेज पर आपकी इडली स्टीमर में जाएगी। स्टीमर हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम सबसे पहले इडली मोल्ड्स को ग्रीस कर देते हैं। अब इडली का बैटर चेक कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना इडली काफी पानी पीती है। देखिए कैसे थिक हो गई है। इसमें 1 से 2 चम्मच पानी और डाल देते हैं सो दैट कि थोड़ी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं। पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी आपको इसकी सेमी थिन ही रखनी है। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून इनो। मैंने ब्लू वाला यूज़ किया है, आप चाहे तो लेमन वाला जो ग्रीन कलर का होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हल्का सा पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। इनो डालते ही इसे इडली मोल्ड में डाल लें। इडली मोल्ड को हमने ग्रीस करके रखा हुआ था, इसमें एक एक करके इडली बैटर डाल देते हैं। एक चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब आप इडली बैटर डालेंगे तो आपको मोल्ड पूरा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इडली स्टीम होती है तो उसको थोड़ा राइज होने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर आप उसे पूरा ऊपर तक भर देंगे तो उसे स्पेस नहीं मिलेगी और वो मोल्ड से बाहर निकल आएगी। इसे एक बार हल्का सा टैप कर लेते हैं सो दैट कि अगर कोई एक्सेस एयर इसमें ट्रैप होगी तो वो बाहर आ जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है। इसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर स्मूथ कर लेते हैं। अब इसमें जाएंगे हाफ टी स्पून इनो एंड हल्का सा पानी। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं एंड इडली मोल्ड में डाल लेते हैं।
इडली मोल्ड हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। इसमें एक एक करके इडली बैटर डाल देते हैं। एक बार टैप कर लेते हैं इसे भी। हमारे दोनों ही इडली मोल्ड बनकर रेडी हो गए हैं। एक बार स्टीमर चेक कर लेते हैं। स्टीमर भी रेडी है, पानी देख रहे हैं उबल रहा है। गैस को सिम कर लेते हैं और दोनों मोल्ड्स को इसमें डाल देते हैं। अब हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देना है। 10 मिनट हो गए हैं, आइए इडली को चेक कर लेते हैं। इसे टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेते हैं। अगर टूथपिक सूखा हुआ निकलता है तो इडली बन गई है। अगर इडली बैटर उस पर चिपक रहा है तो 2 मिनट और स्टीम कर लें। हमारी सारी इडली रेडी हो गई है, अब इन्हें निकाल लेते हैं। इडलियों को डीमोल्ड करने से पहले 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गरम इडलियों को डीमोल्ड करने से उनके टूटने का डर रहता है। 2 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें एक नाइफ की हेल्प से या फिर बैक ऑफ द स्पून की हेल्प से डीमोल्ड कर लें। आप देख सकते हैं ये कितनी इजीली निकल गई है और कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी लग रही है। मैं आपको इनको तोड़कर अंदर से दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट एंड फ्लफी बनी है। इसी तरह से सारी इडलियों को डीमोल्ड कर लें। ये देखिए तड़के वाली भी कितनी सॉफ्ट बनी है। इसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। हमारी दोनों टाइप्स की इडली रेडी है। लेट्स सर्व देम। एक टिप मैं यहाँ देना चाहूंगी, कोकोनट चटनी को ब्लेंड करते टाइम हमेशा याद रखिए कि ज्यादा देर तक ग्राइंडर को ना चलाएं। मिक्सर ग्राइंडर के गर्म हो जाने से नारियल में से कभी कभी ऑयल सेपरेट हो जाता है। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 आइस क्यूब भी डाल सकते हैं पीसते टाइम, इससे चटनी गर्म नहीं होगी। तो लीजिए गाइस, हमारा इंस्टेंट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच हेल्दी रेसिपीज। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू।